फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब भारतीय शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनसे एक या दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वह राज्य स्तरीय परीक्षा की बात हो या केंद्र स्तरीय परीक्षा की बात हो। तो फ्रेंड, बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। भारतीय शास्त्रीय भाषाएं कौन सी? भारतीय शास्त्रीय भाषाएं। भारतीय शास्त्रीय भाषाएं भारत की उन भाषाओं को कहा जाता है जिनका साहित्यिक धरोहर अमूल्य, उच्च स्तरीय, प्राचीन एवं अनोखी होती हैं। भारतीय गणराज्य प्रशासनिक तौर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा 11 भाषाओं को यह उपाधि प्राप्त है। अर्थात जो भारत की भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है वह कुल कितनी है? वह कुल 11 भाषाएं हैं। चलिए अगले की पॉइंट को देखते हैं। अगला की पॉइंट आपका दिया गया है कि 2004 में भारत सरकार ने पहली बार घोषणा की। कब की थी? 2004 में भारत सरकार ने पहली बार घोषणा करी कि यदि ऐसी कोई भारतीय भाषाएं जो कुछ विशिष्ट एवं कठोर मानदंडों पर खड़ी उतर पाएं तो उन्हें भारत सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा का पद व इस उपाधि समेत आने वाली सभी लाभ देंगी। अर्थात वह भाषा जो कुछ विशिष्ट एवं कठोर मानदंड रखती हो उन्हीं को ही भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं भारत सरकार द्वारा जिन जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है वह कौन कौन सी है। भारतीय शास्त्रीय भाषाएं, तो भारतीय शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान समय में कुल 11 शास्त्रीय भाषा सम्मिलित हैं। बात की जाए कि वर्तमान समय में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा सम्मिलित हैं, तो कुल 11 भाषा सम्मिलित हैं। भाषा और सम्मिलित वर्ष, तो भाषा दिया गया और वर्ष दिया गया है, अर्थात किन भाषाओं को कब कब सम्मिलित किया गया था उसका वर्ष दिया गया है। तो जो पहली भाषा थी वह तमिल थी। कौन सी? तो पहली शास्त्रीय भाषा थी वह तमिल थी, जिसको 2004 में सम्मिलित किया गया था। बात की जाए दूसरी शास्त्रीय भाषा की, तो दूसरी शास्त्रीय भाषा आपकी संस्कृत थी, जिसे 2005 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया था। और बात की जाए तेलुगु भाषा की, तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ था। चलिए अगली भाषाओं को देखते हैं। अगली भाषा पद यह है कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? या 2008 में। कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ था। बात की जाए मलयालम भाषा की, मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में दिया गया था। कब? 2013 में दिया गया था। और बात की जाए उड़िया की, तो उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में। चलिए देखते हैं अगले की पॉइंट को। तो वर्तमान समय में अर्थात प्रेजेंट टाइम में 3 अक्टूबर 2024 में जोड़ी गई शास्त्रीय भाषाएं, अर्थात फिलहाल में ही 3 अक्टूबर 2024 को जो भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो जो वर्तमान समय में जोड़ी गई थी वह कौन सी थी? वह 7वीं भाषा के रूप में मराठी भाषा। कौन सी? 7वीं भाषा के रूप में मराठी भाषा को 3 अक्टूबर 2024 को, कब? 3 अक्टूबर 2024 को जोड़ी गई थी। अगली भाषा कौन सी थी? पाली भाषा सी, जिसे 2024 में जोड़ा गया था। और प्राकृत भाषा सी, उसे भी 3 अक्टूबर 2024 को जोड़ा गया था। असमिया भाषा को 3 अक्टूबर 2024 में जोड़ा गया था। बंगाली भाषा को भी 3 अक्टूबर 2024 में जोड़ा गया था। अर्थात बात की जाए तो कुल 5 भाषाओं को, कौन कौन सी? कुल 5 भाषाओं, मराठी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, असमिया भाषा एवं बंगाली भाषा, इन कुल 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 को अर्थात वर्तमान समय में ही दिया गया था। तो चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम सब कर लेते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है कि चलिए देखते हैं शास्त्रीय भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपका क्या पूछता है कि वर्तमान 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था। देखिए समय पूछ लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन ए 3 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। ऑप्शन बी 10 नवंबर 2024 को दिया गया था। ऑप्शन सी 5 सितंबर 2024 को दिया गया था। या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर 2024 को दिया गया था। तो बात की जाए वर्तमान 5 नई भाषाओं को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था वह कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2024 को। कब? 3 अक्टूबर 2024 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि इनमें से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो वह कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी संस्कृत भाषा को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन सी तमिल भाषा को प्राप्त नहीं है। या फिर ऑप्शन डी तेलुगु भाषा को प्राप्त नहीं है। तो बात की जाए किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। और बात की जाए बाकी तीनों भाषा, संस्कृत भाषा होगी, तमिल भाषा होगी, तेलुगु भाषा, ये तीनों आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि 3 अक्टूबर 2024 में किस शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया था। तो बात कीजिए 3 अक्टूबर 2024 में कौन सी शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मराठी भाषा को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी संस्कृत भाषा को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी उड़िया भाषा को जोड़ा गया था। या फिर ऑप्शन डी कन्नड़ भाषा को जोड़ा गया था। तो बात की जाए 3 अक्टूबर 2024 में इस जो शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी वह मराठी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया कि पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त था, अर्थात 2004 में जो शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी वह कौन सी भाषा थी। ऑप्शन ए वह तमिल भाषा थी, ऑप्शन बी कन्नड़ भाषा थी, ऑप्शन सी मलयालम भाषा थी या फिर ऑप्शन डी उड़िया भाषा थी। तो बात की जाए जो पहली शास्त्रीय भाषा थी जिसे 2004 में, कब 2004 में जोड़ा गया था, वह कौन सी थी, वह थी तमिल भाषा। कौन सी थी, वह तमिल भाषा थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो बात की जाए कि वर्तमान समय में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या क्या है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुल 11 भाषाएं सम्मिलित है, ऑप्शन बी कुल 14 भाषाएं सम्मिलित है, ऑप्शन सी कुल 10 भाषाएं सम्मिलित है या फिर ऑप्शन डी कुल 12 भाषाएं सम्मिलित है। तो बात की जाए वर्तमान समय में जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है वह कुल 11 भाषाएं हैं। ऑप्शन ए शास्त्रीय भाषा में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित है, वह कुल 11 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड ये आज आपका शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित आखिरी प्रश्न था। तो फ्रेंड जो शास्त्रीय भाषा और उससे संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज कर लिया है, जिनके आने की संभावना परीक्षाओं में हमेशा बनी रहेंगी। और हमारी अगली वीडियो को जो टॉपिक होगा वह शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित ट्रिक से होगा। अगर आप सभी को सभी शास्त्रीय भाषाओं को ट्रिक के माध्यम से जानना है तो चैनल पर बने रहें, तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे शास्त्रीय भाषाओं के ट्रिक से संबंधित जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत प्राप्त होगा। तो धन्यवाद।